चलिए, पहले चरण में बस अब कुछ घंटे बचे हैं और इसमें ठीक पहले कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर चर्चा और सुर्खियां बनी। कांकेर मुठभेड़ जो और जिस टाइमिंग पर हुई उस पर सवाल उठाए गए। एक तरफ उसकी सफलता में कसीदे, दूसरी तरफ कुछ सवाल है। कांकेर मुठभेड़ को लेकर जो सियासत है वो आज भी थमी नहीं। एक दिन पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कहा अगर असल है तो सबूत दें। तो गुरुवार को राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसमें मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर एक नए बवाल को जन्म दे दिया और इस पर सियासत का चैप्टर आगे बढ़ता नजर आया। दिन भर क्या हुआ, इस पर पहले सवाल उठाना, फिर शहीद कहना और फिर सफाई। देखें। कांकेर के छोटे बैठिया जंगल में 29 नक्सलियों के एनकाउंटर पर अब राजनीति तेज हो गई है। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान से, जिसमें उन्होंने 16 अप्रैल को मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद बता दिया। उनका बयान सामने आने के बाद भड़की बीजेपी ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 29 नक्सली मारे गए तो भूपेश बघेल जी को लग गया कि अब सब फर्जी हो रहा है। अगर नक्सली खुद कहे कि हमारे 50 साथी शहीद हुए हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो भूपेश बघेल जी कैसे मालूम चल रहा है कि फर्जी हो रहा है करके। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने मृत नक्सलियों को शहीद बताकर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने बयान के विरोध में सुप्रिया गेट आउट कैंपेन शुरू किया। मामला तूल पकड़ा तो श्रीनेत ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे बयान को काट छांट कर चलाया जा रहा है। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने नक्सली हिंसा में खोया है। हमें नक्सलियों से कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने इन्हीं नक्सलियों के हाथ खोया था 2013 में झीरम घाटी में। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने दो प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। ये किस तरह की बात करते हैं ये लोग? इस देश में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। असलियत यह है कि झीरम घाटी की जो जांच होनी चाहिए थी उसमें भी रोड़ा लगाया भाजपा ने, एनआईए ने। इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी माहौल में इस मुठभेड़ पर सवाल उठाया था। हालांकि बाद में अपनी सफाई भी दी। अब सवाल यह है कि चुनाव से पहले मुठभेड़ की सबूत मांगकर फिर नक्सलियों को शहीद बताकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया है, क्योंकि बस्तर में कुछ घंटे बाद ही वोटिंग होनी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।